देश भर में देवी देवताओं और लोक देवताओं के मंदिर हैं जहां कई प्रकार की मान्यता है। ऐसा ही एक मंदिर मध्य प्रदेश के रतलाम जिले में है जिसे हाईवे का राजा या घड़ी वाले बाबा कहा जाता है। यहां मान्यता है कि दीवार घड़ी चढ़ाने से बुरा वक्त दूर हो जाता है। बड़ी संख्या में यहां भक्त पहुंचते हैं और दर्शन करते हैं। यह मंदिर है सकस जी बाबूजी का। इस मंदिर की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। स्थानीय और लोगों के मुताबिक सकस बाबूजी का मंदिर सदियों पुराना है। कहा जाता है कि यहां सिर्फ दर्शन कर लेने से किसी भी प्रकार की दुर्घटना से बचा जा सकता है। वहीं अगर किसी का खराब समय आ जाए तो यहां मन्नत लेने से वो ठीक हो जाता है। बताया यह भी जाता है कि जब मंदिर के आसपास फोरलेन नहीं था तब यह मंदिर सड़क किनारे था। जब फोरलेन का काम शुरू किया गया तब इस मंदिर को हटाने की भी कोशिश हुई। जब जेसीबी या कोई और मशीन आती तो वो खराब हो जाती। बरसों से यहाँ जो 4 लाइन बनी नहीं थी उससे पहले का यहाँ एक स्थान था, मामूली सा एक होटला टाइप था। उस होटले पे लोग बाग आते थे उस समय भी। और बाद में 4 लाइन का जो काम चालू हुआ, उस काम चलने पे जैसे बड़े अधिकारी इनके जो कंपनी के जो 4 लाइन कंपनी के जो मैनेजर वगैरह एमडी वगैरह जो आए, उस समय उन्होंने भी चमत्कार देखा। और शासन प्रशासन के कुछ बड़े वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा भी यहाँ आके देखा गया कि हटाने की कोशिश की, और तो उनको भी चमत्कार दिखा। उस चमत्कार से बाबूजी का प्रचार प्रसार अच्छा हुआ। उससे बाद में लोग बाग भक्त जन आते रहे और उनकी मनोकामना पूर्ण होती रही। यहीं पे विराजमान थी। उन्हीं मूर्तियों को सिंदूर तेल चोला चढ़ाया जाता है। कितनी मूर्ति यहाँ पर अंदर विराजमान है? यहाँ पे 5-7 मूर्ति है अंदर, जो यहाँ शुरू से है वही मूर्ति है, कहीं से लाइन नहीं है। यहाँ की क्या पहचान है इस मंदिर की? यहाँ कैलाश बाबू सकस बाबूजी मंदिर के नाम से पहचान है। दूसरा घड़ी वाले बाबा भी बोलते हैं इनको। क्यों घड़ियाँ क्यों चढ़ाते हैं? क्या मान्यता है घड़ी चढ़ाने की? कुछ लोगों श्रद्धालुओं का मानना है कि साहब यहाँ किसी का बुरा समय अगर चल रहा है तो यहाँ आके पूजा करके घड़ी लेके जाते हैं। यहाँ पे चढ़ी हुई घड़ी ले जाते हैं तो उनका समय में परिवर्तन आता है और उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। जो घड़ी ले जाते हैं वापिस उस घड़ी का क्या करते हैं? वापिस यहाँ लाके चढ़ाते हैं या फिर उस घड़ी को अच्छा समय आ जाता है तो फिर वापस लाके घड़ी चढ़ा देते हैं। यहाँ से घड़ी ले जाके अपने घर पे लगाते हैं और अच्छा समय आते ही वो वापस घड़ी लाके चढ़ाते हैं। और बड़े बड़े अधिकारी भी यहाँ मौके पे सब आते हैं और दर्शन करने, और सभी को का अपने मनोकामना पूर्ण होती है तो सभी अपने हिसाब से दर्शन करते हैं। और सबकी आस्था है से जुड़ा हुआ है। क्षेत्र में सबसे बड़ा प्रसिद्ध मंदिर यही है। लोग यहाँ पे बिगड़े कामों, संतान प्राप्ति, विवाह आदि कई परेशानियों को दूर करने आते हैं। दावा किया जाता है कि जो भी मनोकामनाएं यहाँ मांगी जाती हैं वह हर हाल में पूरी होती हैं। ये पूरा मंदिर घड़ियों से भरा पड़ा है। ऐसे में यहाँ हर साल चढ़ाई गई घड़ियां नदी में बहा दी जाती हैं। स्थानीय श्रद्धालुओं के मुताबिक पहले सकस बाबूजी यहाँ पर बने एक चबूतरे पर बैठते थे। लोगों ने अब यहाँ एक मंदिर बनवा दिया है। सकस बाबूजी मंदिर पर यहाँ फूल माला की सेवा दे रहे हैं और सारे प्रकार के भगत आते हैं यहाँ पर। जैसे बहुत सारों का काम नहीं होता है, जैसे बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ है, लोगों की किसी का काम रुक जाता है तो भी काम होता है, किसी के लड़के लड़की नहीं होते तो भी काम होता है, किसी की कोई नौकरी की मनोकामना रहती है कि जैसे बाबा मेरा काम हो जाएगा तो ये मतलब सारी प्रकार की मनोकामनाएं, लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। ऐसे सारे श्रद्धालु का काम होता है और सकस बाबूजी जो भी भगत आता है उनकी सारी मनोकामना पूर्ण होती है। और घड़ी के लेकर ये विषय है मंदिर पर कि जैसे बुरा समय चलता है मंदिर में तो बुरा समय चढ़ा के अच्छा समय प्राप्त करते हैं। बुरा समय चढ़ा के अच्छा समय प्राप्त करते हैं। जैसे दुकान से घड़ी खरीदते हैं तो मंदिर में पंडित जी से पूजा करवा के घर ले जाते हैं। वो घड़ी हमेशा घर पे रहती है। जैसे अपना श्रद्धालु का काम हो जाता है उसके बाद में दूसरी नई घड़ी बाबूजी को भेंट करते हैं। जब 2009 में इस रोड का काम चल रहा था, जब अच्छी पोगलैंड मशीन चली यहाँ पर, पोगलैंड मशीन इस खजूर को नहीं हटा सकी है। या खजूर के नीचे नाग नागिन का जोड़ा रहता था, ऐसा सुनने में आता था। तो सकस बाबूजी और नाग देवता की एक पंडित जी थे धराड़ के, उनने इस मूर्ति को चैतन्य करा था। तो सकस बाबूजी और नाग देवता की शक्ति थी, इस कारण वो जेसीबी नहीं चल पाई और फुल डिजिटलिंग भी करवाया उनने। और नई पोगलैंड मशीन भी मंगाई पर सारी इंजीनियर की नाकाम कोशिश रही
उसके कारण ये मंदिर नहीं स्थापित है। कब की बात है? ये 2009 की बात है। उसके बाद फिर इसमें यू टर्न देने की कोशिश करी तो वो यू टर्न भी नहीं दे पाए और ये मंदिर यहीं स्थित है। ये देखो आगे सगत बाबू जी क्या करवाते हैं। हाँ चल रही है पकैया, अभी धर्मशाला का काम भी चल रहा है मंदिर पर, और अभी धर्मशाला बन रही है और आगे ही ऐसा श्रद्धालु के लिए भी और मंदिर निर्माण के लिए भी कुछ ही सालों में कार्य चालू हो जाएगा। तो मतलब ये मानो के भक्त तो बहुत दूर दूर से यहाँ, जैसे गुजरात से आते हैं और महाराष्ट्र से भी लोग आए हैं, मुंबई से भी आए हैं, इंदौर से भी जुड़े हुए हैं, मतलब राजस्थान, चारों तरफ से लोग श्रद्धालु जुड़े हुए हैं। और ऐसे ऐसे श्रद्धालु भी हैं बाहर से जो हर संडे को भी आते हैं, लगभग 1000 किलोमीटर 2000 किलोमीटर तक भी श्रद्धालु आ चुके हैं। मंदिर रतलाम जिले के जावरा के पास लेबर्ड नया गांव 4 लेन पर स्थित है। अपने जीवन में किसी बड़ी परेशानी से जूझ रहे लोग इस मंदिर में आते हैं और यहां से मन्नत मांगकर एक घड़ी अपने घर ले जाते हैं। जब उनकी मन्नत पूरी हो जाती है तो वह फिर से यहां आकर नई घड़ी चढ़ा जाते हैं। यह 250 किलोमीटर लंबे 4 लेन के बीचों बीच स्थित एकमात्र मंदिर है। यहां से गुजरने वाले बहुत से यात्री, ट्रक और बस चालक यहां रुकते हैं।